आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स की। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि भारत को ये जो 11 मेंबर का ग्रुप बनाया गया है मिनरल्स का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स, मैं बात करूँगा एक चीज़ की, उससे भारत को दूर रखा गया है। ये एक अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए। भविष्य भारत का निर्भर है क्रिटिकल मिनरल्स पे। लिथियम से तुम बैटरी बनाओगे, कोबाल्ट से एयरोस्पेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, स्ट्रॉन्टियम से तुम एमआरआई करवाओगे, रेडिएशन थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, पूरा मोबाइल लैपटॉप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सिलिकॉन से चलती है। तो अगर भारत को इस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा तो भारत के लिए परेशानी बढ़ेगी, और ये बढ़ भी रही है। इसीलिए भारत के भविष्य पे खतरा है। हो सकता है आगे रख भी दिया जाए। देखिए, यहाँ अजीब और गरीब चीजें बोली गई है। अमेरिका इसका लीडर है, चाइना काफी कुछ कंट्रोल करता है, मेटल्स, एलिमेंट्स, ये हमारी जिंदगी को चलाते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी इनकी वजह से है। एलिमेंट्स के बिना तो सब खत्म है, इसमें भी एलिमेंट्स है, ये कैसे चल रहा है? इसके अंदर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है कि नहीं? पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत शानदार चैप्टर्स थे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स थे। तो ये जो मिनरल्स हैं ये किसी भी देश को चलाते हैं, लेकिन चाइना 60 से 70% तक इन मिनरल्स को कंट्रोल करता है। चाइना से अमेरिका का भी आपको पता ही क्या चल रहा है, हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ है। तो अमेरिका ने अब एक दूसरा ग्रुप बना लिया कि तुम बहुत ज्यादा बन रहे हो ना, अभी को मैं बताता हूं। तो उन्होंने खुद का ही ग्रुप बना लिया जिसमें 11 देश शामिल हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। उसी से भारत को अलग रखा गया कि बेटा तुम क्या हो। अमेरिका ने बोला कि तुम कोई एक्सपर्टीज लेके आते हो? नहीं आते हो ना, तुम्हारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स ना के बराबर है, बहुत कम है, और अगर है भी तो उनको सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल है ना, तुम्हारे इसमें कोई एक्सपर्टीज है। ये कह के भारत को अलग रखा गया, बल्कि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ टेबल पे नहीं ला रहे हो, तुम कुछ हमारे इनपुट्स ऐड कर सको तो हम तुमको रखे भी। तो यहां पे कंसर्न बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए भारत, ये जो एमएसपी है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला नहीं, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इससे भारत को अलग रखा गया है। और इसका एम क्या है? ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम की जाए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है, और बोला है कि भैया देखो कुछ तो बोलो यार, जुगाड़ लगाओ। देखिए भारत पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि थोड़ा बहुत जुगाड़ लग जाए हमारा, ताकि हम जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाए, क्योंकि भारत के लिए बहुत जरूरी है। देखो नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्या है? नेक्स्ट रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदाउट क्रिटिकल मिनरल्स, विदाउट रेयर अर्थ मिनरल, इट इज नॉट पॉसिबल। बट आपके लिए यूपीएससी पॉसिबल है, क्योंकि हम आंसर राइटिंग सेशन बहुत ही तगड़े से करा रहे हैं, आपको परफेक्ट बना रहे हैं आंसर राइटिंग में। एस्से राइटिंग सेशन जो है वो शुरू है, और बच्चे ने बोला सर आंसर राइटिंग का सेपरेट कोर्स निकाल दीजिए, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए यूपीएससी कोर्स आप अवेल करो, बहुत ज्यादा मेहनत हम आपसे करा रहे हैं, लेकिन इस बार आप यूपीएससी निकालोगे। अभी आज से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है, तो देर मत करो। और पीएसआईआर और हिस्ट्री का भी हमने ऑप्शन लॉन्च किया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी डी क्रॉमन फिबोनाची क्यों सर? खैर नीचे वाले मुझे पीरियोडिक टेबल का नहीं पता है ना। स्कैंडिनेवियम, उसके बाद टाइटेनियम, इसकी टीवी, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब मैंगनीज। ये मुझे मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, मुझे याद है। हालांकि मेरी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री में 12th में 99 मार्क्स है, बट मैंने लिया नहीं था ग्रेजुएशन, पता नहीं क्यों केमिस्ट्री मैंने नहीं ली थी। बट अभी तक मुझे याद है पीरियोडिक टेबल रटा हुआ है, और पीरियोडिक टेबल से भैया ये पता लगाया जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितना बढ़िया है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पूरी दुनिया इन्हीं की बदौलत जो है वो बनी हुई है। एनर्जी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका ये एविएशन सेक्टर हो गया, आपका इंटेलिजेंस सेक्टर हो गया, सब कुछ लैपटॉप से लेके, फोन से लेके, कैमरा से लेके, माइक तक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। बड़ी-बड़ी टरबाइन से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, सब इस पे डिपेंड करता है। तो एयरोस्पेस कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज, डिफेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने भी रेयर अर्थ मिनरल में बाजी मारनी, उसका डिफेंस बहुत तगड़ा होगा। आयरन मैन का सूट
तो समझो कि आने वाली टेक्नोलॉजी इसी पे ही डिपेंडेंट है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो जो इसके पीछे गया, वो आगे नहीं आ पाएगा, उसका फ्यूचर ही बहुत मुश्किल होगा। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने क्लाइमेट चेंज खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने ऑलरेडी बोला कि 2070 तक हम जीरो पोल्यूशन करेंगे। हमने एक कमिटमेंट जो है वो कर दिया ऑलरेडी। तो जीरो पोल्यूशन के लिए आपको इन एलिमेंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक क्या होता है, अगर किसी पे स्टार्टअप तुमको बनाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बना लो। ओला के स्कूटर हफ्ते भर में दोस्तों करोड़ छाप दी ओला ने, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आए थे। क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। जहां ये सिनेरियो बैठता है वहां करोड़पति बन सकते हो तुम। तो कोई भी एनर्जी एफिशिएंट आइडिया है तो वो ले लो। एक मिनट रुकिए सर, ठीक है, हाँ फोन आ रहा था एक्चुअली, तो वही मैंने। तो अगर कोई भी ऐसा आइडिया है जो एनर्जी एफिशिएंट है, जो एनर्जी बचा रहा हो, जैसे अभी मैं देख रहा था, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि भुट्टा हो गया और जो प्लास्टिक हो गया, उससे पेट्रोल बनाने की टेक्निक सामने आई है, डीजल बनाने की टेक्निक सामने आई है। तो समझो कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? सोलर पैनल्स, बैटरी, जब आपको ये मिनरल मिलेंगे, और भारत की धरती पे ये मिनरल जहां हो रहे वहां पे या तो सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल है, या उतनी मात्रा में हो नहीं रहे। अब चाइना को थोड़ा वरदान है इसमें, चाइना में भर भर के ये मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। अभी ताइवान पे बहुत खतरा मंडरा रहा है, ताइवान पे बहुत खतरा मंडरा रहा है, आपने देखा इन्वेजन का। तो ताइवान पता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में छोटा सा आइलैंड है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में इनकी बहुत पकड़ है। बैटरी में ताइवान का जबरदस्त, तभी तो ताइवान इतना अमीर है। ताइवान की यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती है। बहुत सारे भारतीय जो है वो ताइवान की यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो ताइवान की यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो बेटा जिसकी पकड़ इस पे है, वो कितना छोटा भी देश हो, वो बहुत आगे बढ़ेगा। इन सारी चीजों में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं। देखिए ये तो रेयर अर्थ नाम ही है कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, लेकिन चाइना में आपको मिलेंगे। चाइना में अगर बात करें तो वो आपको मिलेंगे 70% जो प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन होता है, वो चाइना कंट्रोल करता है। अब वही चीज है कि क्योंकि चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है, तो चाइना की मोनोपोली है और अमेरिका इस मोनोपोली को खत्म करना चाहता है। तो इसीलिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 16 क्रिटिकल मिनरल्स का। यही खोद खोद के चाइना बहुत अमीर बन गया। डेन ज़ाओपिंग ने जब ये पता लगाया, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन, चाइना के जो नॉर्दर्न साइड है ना, वहां पे ये सब चीजें बहुत मिलती है। चाइना की जो मेन पॉपुलेशन है वो सदर्न साइड में है, नॉर्दर्न साइड में कोई नहीं रहता है, और नॉर्दर्न साइड में खूब सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भर भर के चाइना एक्सट्रैक्ट करता है, तिब्बत वाले रीजन में खद खद के निकाल रहा है। 70 to 60% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल ये कंट्रोल कर रहा है, और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका के लिए दिक्कत है ना, तो अमेरिका ने ये ग्रुप बना दिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, यूके और बाकी यूरोपियन कमीशन। भारत नहीं है इसमें। तो भारत ने वही बोला कि यार तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, और तुम मतलब ऐसा करोगे हमारे साथ, बताओ है। हर मुद्दे पे भारत और अमेरिका साथ है। अभी I2U2 समिट हुई थी, उसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका साथ आए थे। कितने एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने, लेकिन यहाँ पे भारत को रखा ही नहीं गया है। इनके बिना काम कैसे चले, कैसे चली बताओ, नहीं चल पाएगा। तो कोबाल्ट, निकल, लिथियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही तो लगती हैं, तो इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ये चीज है। अब भारत का जो एक्सक्लूजन है ये तब आया है जब भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। भारत को ये लगता है, भारत को भी पता है, बट ये था कि अमेरिका तो हमें हर चीज में सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ने किसी भी चीज में यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, उल्टा दोस्तों बाहर निकाल दिया, बोला कि नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो लिथियम आयन बहुत ज्यादा, ये जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सपर्टीज यही बोला है कि एक बात बताओ कि भारत क्या लेके आएगा टेबल पे, भारत कुछ नहीं लेके आएगा, इसीलिए इनको बाहर रखा गया है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि भारत बहुत कुछ टेबल पे, भैया हमारी भी ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर हम खुदाई करना शुरू कर देना कहीं पे, झारखंड एक रिसोर्स कर्स्ड स्टेट है, झारखंड में इतना ज्यादा रिसोर्सेस, कोबाल्ट और आपका आयरन, बहुत कुछ वहां पे, जो मिनरल का नाम लो बस, कॉपर सब वहां मिल जाएगा।
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लेकिन वही चीज है ना, वहां दिक्कतें बहुत ज्यादा है, नक्सलाइट प्रॉब्लम है वहां पे। तो ये कहना सही नहीं है, बट फिर भी अब जो है सो है, अब ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।